नमस्ते दोस्तों, पंच तत्व योग यूट्यूब चैनल से आज योग कुंडलीय उपनिषद का पार्ट 2 है। यदि अगर आपने पार्ट 1 अगर नहीं देखा है और नहीं तैयार किया है तो आप उसे पहले पार्ट 1 को देख करके फिर आप पार्ट 2 को देखें और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो हमने पहले उसमें पार्ट 1 में अध्याय 1 हमने अध्ययन किया था और अब हम पार्ट 2 में हम द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय के में जो डिटेल्स हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। और द्वितीय अध्याय में सबसे पहले जो बताया गया खेचरी मुद्रा का, पूरे अध्याय में खेचरी मुद्रा के बारे में ही बताया गया। तो खेचरी मुद्रा के लिए कह रहे हैं सबसे पहले जो मंत्र है उसमें तस्मात् सर्वप्रत्यनेन गोपनीयम विजानता, यानी इसको जो है गोपनीय रखने के लिए कहा खेचरी मुद्रा को, और इसका अभ्यास रेगुलर करने के लिए बोला गया। खेचरावस्थितं वहनिमं मुंडलभूषितं। खेचरी के बीज मंत्र में खेचर का रूप हकार, औसत अर्थात धारणा का रूप इकार, अग्नि का रूप रकार और जल का रूप अनुस्वार अर्थात बिंदु है। इस प्रकार इन सब का जो योग है वो क्या कहा गया, हीम कहा गया होता है। और आख्यातम खेचरी बीजम तेन योग प्रसिद्ध्यति। खेचरी योग जो है किससे सिद्ध होता है, बीज मंत्र से। तो बीज मंत्र में ये सारे बताए गए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बीज मंत्र कभी पूछा जाए तो ये है हीम भम सम मम पम सम क्षम खेचरी का मंत्र। आगे है यत्तस्य देहजा माया निरुद्ध करणाश्रया स्वप्नेऽपि न लभेत्तस्य नित्यं द्वादश जप्यतः य इमां पञ्चलक्षाणि जपेदपि सुयन्त्रितः तस्य श्रीखेचरी सिद्धिः स्वयमेव प्रवर्तते नश्यन्ति सर्वविघ्नानि प्रसीदन्ति च देवताः। इसका क्या कहा गया कि इस खेचरी मुद्रा का 12 बार जप करना चाहिए। तब 12 बार जब आप प्रतिदिन जप करते हो तो देह में स्थित जो माया का स्वप्न में उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। और यदि अगर 5 लाख बार जप किया जाए तो उस व्यक्ति की खेचरी अपने आप ही सिद्ध हो जाती है और जो जीवन के सारे विघ्न हैं वो भी दूर हो जाते हैं और देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा कहा गया खेचरी मुद्रा के बारे में जो अभ्यास करता है। और खेचरी के जो और आगे लाभ बताए गए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अथाहं संप्रवक्ष्यामि विद्यां खेचरी संज्ञिकां यथा विज्ञानवानस्य लोकेस्मिन् जरोमरः। जो खेचरी विद्या को जान लेता है व्यक्ति अजर अमर हो जाता है, यानी मृत्यु और जन्म के चक्र से वह मुक्त हो जाता है। अनया विद्या योगी खेचरी सिद्धि भाग भवेत। जो खेचरी जानता है वो आकाश में उड़ने की शक्ति प्राप्त करता है, यानी आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। खेचराधिपतिर्भूत्वा खेचरेषु सदा वसेत। साधक आकाशगामी देवताओं का अधिपति होकर आकाश में विचरण करता रहता है। फिर आगे जो बताया गया वो है वलित पलित नाशश्च भविष्यस्ति न संशयः। शरीर में पड़ी झुर्रियों एवं पके केश जैसे लक्षण समाप्त, यानी कि वृद्ध भी युवा हो जाता है, इसमें कोई शंका नहीं है। फिर इसका मेथड बताया गया, खेचरी मुद्रा कैसे लगाई जाएगी कई और ग्रंथों में बताया गया। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लेते हुए मैं आगे बढ़ जाऊंगी ताकि वीडियो छोटा बन पाए। तालु के मूल स्थान को 7 दिनों तक घिसने के लिए कहा और फिर ताकि उससे क्या हो जाए, मेल दूर हो जाए, जो मल है वो दूर हो जाए। फिर कहा कि जो इसके बाद में थुअर के पत्ते से, जो कि तीखा और तीखा होता है, तीक्ष्ण तश्रम सुतीक्ष्णम, तो उस पवित्र औजार से
जीवा के मूल में जो रूट ऑफ द टंग है उसका जो जुड़ा हुआ पार्ट है, बाल के बराबर या तो गुरु से कटाए या स्वयं काटे। और फिर काटने के बाद क्या करना है, वहाँ पर हित्वा सेंधव है ना, तो वहाँ पे हरड़ अथवा सेंधा नमक का चूर्ण कटे स्थान पर 7 दिन तक उसको रखते जाना है। और फिर वापस से बाल के मात्र उसको कट करना है, तो स्वयं या गुरु की हेल्प से। फिर आगे कह रहे हैं कि उसको 6 महीने तक इस तरीके से आपको काटते जाना है। अगर आप इस तरह से जब काटते जाते हैं तो अपने आप ही उसका संबंध जो है वो कट जाता है, यानी वो टंग जो एकदम फ्री हो जाती है। फिर बताया जा रहा है कि जीवा के जो आगे वाला हिस्सा है उसको वस्त्र से पकड़ करके उसको घुमाना चाहिए, दोहन करना चाहिए। और फिर ऐसे करेंगे तो क्या होगा, जीवा हमारी लंबी होगी तो वो ब्रह्मरंध्र को और जाने लगेगी, है ना। तो इस प्रकार से अभ्यास जब करते हैं तो जीवा ब्रह्मरंध्र का भेदन कर देती है। फिर आगे बोल रहे हैं कि जब वो जीवा है ना, ब्रह्मरंध्र में आपके जो ब्रह्म विहीर में, यानी कि जो आप अंगुली के अग्रभाग से उसको उठा करके विहीर के भीतर कर देना चाहिए। ऊपर की ओर जो है हिस्सा है जाता है जहाँ पर हम टंग ऊपर करते हैं, तो उसमें वो चली जाती है। तो इसके लिए थोड़ा सा और यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि तालू के पीछे नासिका से जुड़ी वायु नली के मार्ग गले में खुलता है टूवर्ड्स दी थ्रोट, उसको तालु मूल कहा गया। और तालु मूल में खुलने वाले उक्त मार्ग के प्रवेश स्थल को ब्रह्म विहीर कहा गया। यानी टंग को क्या करना है, ब्रह्म विहीर में लेकर के जाना है, ऊपर की ओर लेकर जाना है। तालु मूल से लगा हुआ लोल चक्र या तालु चक्र कहा गया। और इसका डायरेक्ट जो संबंध है वो मस्तिष्क मध्य में सहस्रार चक्र और ब्रह्मरंध्र से बताया गया। फिर आगे कह रहे हैं कि जब आप इस तरीके से ब्रह्मरंध्र में आप अपने टंग को आप जब लेकर जाते हो ब्रह्म विहीर में, तो 3 साल तक जब आप प्रवेश करते इस तरह से अभ्यास करते हो तो जिह्वा का प्रवेश जो है वो क्या हो जाता है, ब्रह्म द्वार हो जाता है। फिर आगे कह रहे जपम च मथम चेव कृत्वा शीघ्रम फलम लभेत। जप जो है वो ये सारा हीम भम सम पम सम क्षम, ये मंथन और साथ में मंथन करने से जल्दी लाभ होता है। फिर आगे मंथन के लिए भी उन्होंने कुछ बताया है कि भाई आप ऐसे मंथन करो तो और मतलब जल्दी जो सिद्धियाँ प्राप्त होगी। मंथन के लिए कहा कि जो लोहा चांदी और स्वर्ण की सलाखा के एक सिर पर दुग्ध लगा हुआ तंतु लगाए, पुनः उसे नाक में डालकर सुखासन में बैठकर प्राण को हृदय में निरोध करके नेत्रों से भुवों के मध्य देखते हुए उसी शलाका से मंथन करें। यानी कि जो है यहाँ पर एक तरह से सूत्र नीति की तरह की बात की गई है। फिर आगे कह रहे षण्मासम मथनावस्था भावे नैव प्रजायते। इस जब 6 माह तक मंथन करते हैं तो इसका अपने आप ही क्या होता है, उसका प्रभाव दिखाई देने लगता है। कह रहे हैं आगे मंथन को मास में एक बार करने के लिए कहा, उसको डेली नहीं करना है। और ऐसा करेंगे तो जीवा ब्रह्मरंध्र में बार बार प्रविष्ट करें। और 12 वर्ष तक इसी तरह अभ्यास करने से सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है ना। पहले तो क्या कहा कि भाई आप 1 माह में एक बार करो, यानी 6 महीने तक आप जब करोगे तो इसका थोड़ा आपको एहसास होने लगेगा और जीवा ब्रह्मरंध्र में अपने आप जाने लगेगी। और जब आप इस तरह से अब 12 माह तक करते हैं तो सिद्धियां प्राप्त होने लग जाती है। फिर आगे कह रहे हैं कि शरीरे सकलम विश्वम पश्चात्मा विभेदतः ब्रह्मांडोऽयं महामार्गो राजदंतोर्ध्व कुंडली। अभ्यास की इस अवस्था में योगी अपने अंतर में पूरे विश्व का दर्शन कर लेता है। क्यों? क्योंकि जीवा के ब्रह्म विहीर में जाने वाले मार्ग में ब्रह्मांड की स्थिति होती है। इस प्रकार से ये द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। अब हम तृतीय अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसमें भी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको सबको कवर करते हुए मैंने लिया है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो ये
तृतीय अध्याय में अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णमासी का मीनिंग इम्पॉर्टेंट है। तो पहले कह रहे हैं मेलन मनुः हीं भं सं पं फं सं क्षं पद्मज उवाच है। पद्मज यहाँ पे किसके लिए बोला है? ब्रह्मा जी के लिए बोला है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई जो खेचरी का मंत्र है वो ये है। और फिर कहा कि शंकर जी से कह रहे हैं कि भाई अमावस्या च प्रतीत पौर्णमासी च शंकर है अस्या का वर्णयते संज्ञा एतदाख्या ही तत्वतः। हे शंकर जी, कृपा करके आप हमें ये बताएं कि साधक के लिए अमावस्या, प्रतिपदा, पूर्णमासी का क्या अभिप्राय है। तो आगे ये बताया कि व्हाट इज इनका मीनिंग क्या है। प्रतिबद्धि न तो काले अमावास्या तथैव च पौर्णमास्यां स्थिरी कुर्यात् स च पंथा ही नान्यथा। आत्मानुसंधान की साधना के प्रथम चरण में साधक की दृष्टि और स्थिति कैसी होती है? प्रकाश रहित, वो अमावस्या है, जब डार्कनेस रहे, कुछ दिखाई न दे। और द्वितीय चरण में प्रतिपदा, जिसको कह रहे हैं अल्प प्रकाश। फिर तृतीय चरण में पूर्णिमा, यानी कि पूर्ण प्रकाश। पूर्णिमा में कैसे चांद पूरा एकदम प्रकाशित रहता है, तो वैसे ही इसे पूरा ज्ञान हो जाता है, वही कल्याण की स्थिति है। अब उपवास का मीनिंग बताया गया कि भाई क्या उपवास है। तो उपवास के लिए कहा है कामेन विषयाकांक्षसी विषयात् काम मोहितः। जब मनुष्य कामनाबद्ध होकर विषय की ओर दौड़ता है तब उस समय क्या होगा? विषय को प्राप्त करने हेतु और कामनाएं बढ़ जाती है ना। हम किसी कोई डिज़ायर रखते हैं, उसको पूरा करने की और कोशिश करते हैं, तो क्या होता है? एक के बाद एक के बाद एक उसकी एक चैन बन जाती है। अपरम संतयजेत सर्वं यदिच्छेदात्मनो हितं शक्तिमध्ये मनः कृत्वा मनः शक्तिश्च मध्यकम्। जब ऐसे कामनाएं बढ़ जाती है तो क्या करना चाहिए? उपवास करना चाहिए। उपवास क्या है वो आगे बता रहे हैं। अपना हित चाहने वाले को समस्त मिथ्या विषयों को छोड़कर, है ना, कामनाओं को भी छोड़कर, विषय मिथ्या विषयों को छोड़कर शक्ति कुंडलिनी के मध्य में मन को स्थिर करके उसी में स्थिर रहना चाहिए। मन को चेतन सत्ता शक्ति के मध्य स्थिर करना, स्वयं का चेतन में वास करना, है ना। जब चेतन में वास होता है तो शरीर को किन्हीं लौकिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब आप इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हो, तो हमें मटेरियल चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब तक शक्ति में वास न सधे, जब तक आप पूरी तरह से सुदृढ़ नहीं हो, तो उसके लिए क्या कहा गया? आप अफर्ट करते रहे, यत्न, जो वहाँ पर अभ्यास की परिभाषा पतंजलि जी कहते हैं ना, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है। तो यहाँ पर यत्न पूर्वक उपवास चेतना में आंशिक रूप से रहने का अभ्यास करना चाहिए। और उपवास की स्थिति में क्या करना चाहिए? न्यूनतम आहार, ताकि हम सत्व की ओर बढ़ें, देकर भी उसे सक्रिय और संतुष्ट रखा जा सकता है। उपवास साधना को शक्ति में वास की साधना का पूर्वाभ्यास कहा जा सकता है। नाम चक्रास के बारे में, तो इसमें से क्वेश्चन आता है कि भाई योग कुंडलिनी में योग कुंडलिनी उपनिषद में कितने चक्रों की चर्चा की गई है? तो 6 चक्र है या 7 है? तो ये हमें 7 चक्र है, यहाँ पर एक बार आया हुआ भी है क्वेश्चन। षट् चक्राणि परिज्ञात्वा प्रविशेत सुखमंडलम प्रविशेद्वायुमाकृष्य तैर्वोध्वं नियोजेत। षट चक्रों को जानकर सहसा चक्र में प्रवेश करे और प्राणवायु को आकर्षित करके उसी के द्वारा उसे ऊपर की ओर प्रवाहित सुषुम्ना में करे, है ना। फिर अभी हम आगे चक्रास के बारे में जान लेते हैं। चक्र कौन सा चक्र कौन से स्थान पर, यह बताया गया। मूलाधारम आधारम गुदमित्युक्तम, यानी
जो आधार चक्र है या मूलाधार जो है वो गुदा स्थान के समीप है। स्वाधिष्ठानम तो लैंगिकम, जो दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान वो लिंग के समीप। मणिपुरम तृतीयकम नाभिदेशम, तो जो तीसरा चक्र है मणिपुर नाभिदेश में। अनाहतम हृदयस्थम अनाहतम, यानी जो चौथा चक्र हृदय में अनाहत में अनाहत चक्र है। और विशुद्ध विशुद्धि कंठमूले, विशुद्धि चक्र फिफ्थ कंठमूल में स्थित है, गले में। आज्ञा चक्रम मस्तकम, जो छठा चक्र है वो मस्तक में है। और सहस्त्रार चक्र के लिए बताया कि षट चक्राणि परिज्ञात्वा प्रविशेत सुख मंडले, जब ये 6 चक्रों का भेदन हो जाता है तो अपने आप ही सातवां चक्र जो कि हमारे बियॉन्ड फिजिकल है, वहाँ पर जो सातवां चक्र है वहाँ पर आपकी जो कुंडलिनी वहाँ पर तक चली जाती है, वहाँ प्रवेश हो जाता है प्राण का। फिर जब आप सातों चक्रों का ज्ञान हो जाता है तब क्या कहा गया एक साधक के लिए कि उसे पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है और योगियों को परमात्मा से एकाकार होकर समाधि की अवस्था आ जाती है। जब समाधि की अवस्था आ जाती है तो क्या होगा, अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है। और ये सब किसके आशीर्वाद से और किसकी सहायता से होता है, किसके मार्गदर्शन से, गुरु से, गुरु की। तो उसको कहते हैं कर्णधार नाविक रूप गुरु ही इस संसार सागर से पार होने का उपाय है। फिर अगले मंत्र के अंदर कह रहे हैं अभ्यास वासना शक्तिया तरंती भव सागरम। अपनी श्रेष्ठ वासना अथवा उच्च आदर्शवादी महत्वाकांक्षा और निरंतर अभ्यास के द्वारा अर्जित शक्ति के माध्यम से ही भवसागर को पार किया जा सकता है। तो सेज पतंजलि जी भी यही कह रहे हैं 1.14 सूत्र में कि आप अभ्यास करते हो तो वो कैसा होना चाहिए, दीर्घकाल होना चाहिए, निरंतर ही होना चाहिए, सत्कार से भी तो होना चाहिए, तब आप जो है भवसागर को पार करने की ओर पहुंचते हो, उस डायरेक्शन में आप जाते हो। फिर वाणियों के बारे में बताया गया कुंडलिनी उपनिषद में कि भी शरीर में स्थित वाणियाँ हैं वो 4 प्रकार की है। इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है। परायाम कुरी भूय, परा रूप में जो है अंकुरित होती है। पश्यंताम द्विदलीकृता, पश्यंती रूप में द्विदल 2 पत्ते होते हैं। मध्यमायाम मुकुलिता, मध्य में मुकुलित खिलती अग्रगामी होती है। वैखर्याम विकसीकृता, वैखरी रूप में आकर पूर्ण विकसित हो जाती है। इनका एक तो सीक्वेंस भी ध्यान रखना है कौन से नंबर पर है, और साथ में इनका जो है किस प्रकार से ये विकसित होती है ये ध्यान रखना है। फिर इनका जो है विलीन कैसे होती है यह भी बताया है। पूर्वम यथोदिता या वाग्विलोमेगांस्तथा तगा भवेत, इस वाणी का जिस तरह से प्राकट्य होता है उसी क्रम में वह विलीन हो जाती है। जैसे कि पतंजलि योग सूत्र में प्रतिप्रसव की बात की गई थी, वैसे ही यहाँ पर कहा है। तस्या वाचः परो देव कूटस्थो वाक् प्रबोधकः, सोहम स्मृति निश्चत्य यह सदा वर्तते पुमान्। शब्दैरुच्चावर्चैर्निचैर्भाषितोऽपि न लिप्यते, वाणी का परम जो आधार है वह कुटस्थ परमात्मा है और वाणी का प्रबुद्ध है जो साधक दृढ़ निश्चय के साथ सोहम यानी मैं वही ब्रह्म हूँ की भावना में सदैव स्थित रहता है। उसके उच्च और निम्न शब्दों से वह प्रभावित नहीं होता है। किसी ने कुछ अच्छा भला बुरा कह दिया उसका उस पर कोई असर नहीं होता है। विश्वश्च तेजश्चैव प्राज्ञश्चेति च ते त्रयः,
अब यहाँ पर जो प्रकार बताए गए हैं वो हम देखते हैं। विराट हिरण्यगर्भश्च ईश्वरश्चेति तत्रयः ब्रह्मांडं चैव पिंडांडं लोकाभूरादयः क्रमात्। तीन पिंड और तीन ब्रह्मांड और तीन लोक के बारे में बताया गया है इस मंत्र में। तीन पिंड कौन से? विश्व, तेजस, प्राज्ञ, और तीन ब्रह्मांड विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, और तीन लोग भू, भुवः, स्वः। तो तीन ब्रह्मांड कौन से हैं, तीन पिंड कौन से हैं, तीन लोग कौन से हैं, इन्हें आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। और अब है जो इसका अंतिम चरण की ओर हम जा रहे हैं इस तृतीय अध्याय के, कि ब्रह्म प्राप्ति का उपाय क्या है, ध्यान कैसे करना है और किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। परमात्मनि लीनं तत्परं ब्रह्मेव जायते ततः स्थिमित गंभीरं न तेजो न तमस्ततम। जीव परमात्मा से एकाकार होकर के परम अगाध गंभीर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो उस समय उसका ऐसा रूप होता है जिसको न तो प्रकाश कहा जा सकता है न अंधकार ही कहा जा सकता है। अनाख्यमनभिव्यक्तं सत्किंचिदवशिष्यते ध्यात्वा मध्यस्थमात्मनं कलशान्तरदीपवत्। अङ्गुष्ठमात्रात्मानमधूमज्योतिरूपकं प्रकाशयन्तमन्तस्थं ध्यायेत्कूटस्थमव्ययम्। उस समय एकमात्र नाम रहित सत्स्वरूप अव्यक्त तत्व ही शेष रह जाता है। उस मध्यस्थ जो यानी अंतःकरण में जो स्थित है आत्मा का कलश में से दीपक की तरह ध्यान करके अंगुष्ठ मात्र, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो परमात्मा को कैसा बताएगा, उसका अंगुष्ठ मात्र धूम रहित ज्योति स्वरूप। और फिर आगे कह रहे हैं प्रकाशमान कूटस्थ और अव्यय यानी कि अविनाशी है वो, आत्म तत्व का अंतःकरण में ध्यान करते रहना चाहिए। इस प्रकार से विचार करते हुए आत्म तत्व का अंतःकरण में ध्यान करना है। फिर नेक्स्ट मंत्र में जागृत स्वप्ने व्यवहरन् सुषुप्तौ क्व गतिर्मम इति चिंतापरो भूत्वा स्वभाषा च विशेषतः। जागृत स्वप्न अवस्था में तो मैं ही कर्ता के रूप में व्यवहार करता हूँ, परंतु सुषुप्ति अवस्था में मेरी क्या गति होती है, इस तरह चिंतन करते हुए अपने रूप पर विचार करता रहता है। अगले मंत्र में अज्ञानात्तु चिदाभासो बहिस्तापेन तापितः दग्धं भवेत् ये तदा तूल पिंडमिवाग्निना। जिस प्रकार रुई का ढेर आग पाते ही जल जाता है, उसी प्रकार शुद्ध चैतन्य का आभास के प्रभाव से सांसारिक ताप से तापित अज्ञान समाप्त हो जाता है, यानी कि क्या सत्य है क्या असत्य है इसका ज्ञान हो जाता है। फिर आगे बताया जा रहा है दहरस्थ प्रत्यगात्मा नष्टे ज्ञाने ततः परम विततो व्याप्तव्य विज्ञानं दहत्येव क्षणेन तु मनोमय ज्ञानमयान सम्यक् दग्ध्वा क्रमेण तु घटस्थदीपवच्छस्व दन्तुरेव प्रकाशते। इस प्रकार सांसारिक बोध के समाप्त होने पर शुद्ध आत्मा प्रकाशित हो जाता है तथा उसके संसार का जो विशेष ज्ञान होता है वो नष्ट हो जाता है। और इस तरह क्रमशः मनोमय और विज्ञानमय के पूर्णतः नष्ट हो जाने पर घट के भीतर रखे हुए दीपक की तरह अंतस्थ प्रकाश रूप आत्मा ही अंतःकरण में प्रकाशित होता रहता है, यानी कि निर्बीज। अब क्या, जो मैनी वृत्ति होती है, मैनी वृत्ति से वन वृत्ति और वन वृत्ति से फिर जीरो वृत्ति
इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। ध्यायन्नास्ते मुनिश्चैव मासुप्तेरामृतेस्तु यः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयः स धन्यः कृतकृत्यवान्। इस प्रकार से नित्य प्रति जो आत्मज्ञानी आत्मा का ध्यान करता है तथा मृत्यु के आने पर भी स्थिर चित्त होकर उस पर ध्यान लगाए रहता है, उसे जीवन सांसारिकता से मुक्त मिल जाती है, जीवन से मुक्ति मिल जाती है। वह जीवन मुक्त अवस्था के अंदर योगी पहुंच जाता है। वही विज्ञानी है, वही धन्य है और वही कृत्य हो जाता है। फिर कह रहे हैं जीवन मुक्त पदम त्यक्त्वा स्वदेहे कालसात्कृते विशत्य देह मुक्तत्वं पवनो स्पंदतामिव। जीवन मुक्त साधक का अंतिम समय आने पर वह उसी प्रकार विदेह मुक्त हो जाता है जिस प्रकार वह मुक्त हो जाता है। फिर अंत में कह रहे हैं अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यमगंधवच्चयत् अनाद्यनन्तं महत परम ध्रुवं तदेव शिष्यत्यमलं निरामयम् इत्युपनिषत्। जो आदि अंत रहित, नित्य, अव्यय और महान तथा जो अटल एवं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि पंच महाभूतों से रहित है, वही विकार रहित परम पवित्र ब्रह्म ही अंत में शेष बचता है। अंत में क्या बचा? विकार रहित परम पवित्र ब्रह्म ही अंत में शेष बचता है, क्योंकि बाकी जो सारे तत्व है, सब तत्व वो जो है पंचभूत, पंच महाभूतों में मिल जाते हैं जो हमारे शरीर में है। तन मात्रा अपने कॉज में मर हो जाती है, यही यहाँ पर बताया गया। इस प्रकार से यह योग कुंडलिनी उपनिषद कंप्लीट होता है। आई होप आपको यह, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह ज़रूर से वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप सबके साथ शेयर कीजिए ताकि सबको ये इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो और इसका आप लाभ उठा सकें। फिर हम एक नए टॉपिक के साथ में जल्दी ही हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।